एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारी पुरानी प्रैक्टिस बैच चल रही थी उसको हम फिर से चालू कर चुके हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए जो हमारी सीरीज थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो हम फिर से ले आए हैं क्योंकि एसएससी ने फिर से रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। तब हम प्रीवियस ईयर भी वापस से एनालिसिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करवा सकते हैं पुराने एग्जाम्स का भी। तो 22 नवंबर 2023 के सारे क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, हमेशा की तरह। तो अच्छा लग रहा है ये सीरीज को हम वापस से चालू करते हुए मुझे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करें जिस पर 3 वर्ष की अवधि में 2400 की राशि 3650.10 हो जाती है। तो हमें रेट निकालना है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले राशि क्या थी और 3 साल में कितनी हो रही है? कितनी थी? 2400। कितनी हो गई? 3650.10 ये हो गई है। और इसको इतना होने में कितना समय लग रहा है? 3 वर्ष की अवधि लग रही है, मतलब 3 टाइम्स हो रही है। और चक्रवृद्धि ब्याज है, देखो कोई भी राशि अमाउंट कैसे बनता है फिर से बता दें, बहुत टाइम हो चुका है। प्रिंसिपल है। अगर मान लीजिए कोई राशि 20% इंक्रीज हो रही है, मतलब 6/5 हो रही है। अगर मैं प्रिंसिपल का 6/5 करूंगा, मैंने कुछ और ही कर दिया। देखिए, तो 6/5 कर दूंगा मैं, तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी, वो होगा मेरा अमाउंट। ऐसे वो अमाउंट जो भी आएगा जिसमें प्रिंसिपल होगा और ब्याज भी होगा, इसको सॉल्व करने के पास बन जाएगा। फिर वो एक नया प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर अगले साल के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 6/5, है ना? तो ये चीज़ अब बहुत टाइम हो गया किया नहीं हमने, तो मैं फिर से बता रहा हूँ चीज़ों को। नहीं तो हम कंटिन्यू अच्छे फ्लो में चल रहे थे। बट एसएससी ने क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप पुराने क्वेश्चंस, और मतलब जो भी क्वेश्चन आज तक एसएससी ने पेपर लिया है वो क्वेश्चंस आप नहीं करवा सकते हो। तो देखो, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? इनिशियल। और फाइनली कितना हो गया? इतना हो गया 3 साल में, मतलब 3 बार चीज़ गुना हुई होगी। तो वो देख लेते हैं ओवरऑल कितना गुना हुई है, मालूम पड़ जाएगा उससे। तो हम करते हैं फाइनल अपॉन में इनिशियल। तो फाइनली चीज़ कितनी हो गई उसको लिखेंगे ऊपर, और पहले कितनी थी उसको लिखेंगे नीचे। इसके बाद में क्या करेंगे? ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। अब क्या करें? थोड़ा सा काट के देख लेते हैं कितना कट रहा है। 3 से कट रहा है 8 बार, ठीक है। ये 3 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो तो हमने काट दिया है। पेन चेंज कर लें उससे, देखो ये जीरो काटा है मैंने। फिर ऊपर जाएगा 3 से 1 बार, 2 बार, 3 टू ज़ा, फिर 3 वन ज़ा 3, फिर आ जाएगा 3 सिक्स ज़ा 18, और इधर एक 1 बचा है, तो 3 सेवन ज़ा 21। तो फाइनली कितनी आ गई चीज़? 12,170, और नीचे आ जाएगा 8,000। अब देखिए, 3 बार चीज़ क्या ये क्यूब बन रहा है? मेरे को नीचे तो क्यूब बनता हुआ दिख रहा है। किसका क्यूब है ये? नीचे बन रहा है 20 का क्यूब, और ऊपर किसका क्यूब है? ऊपर दिख रहा है, देखो क्यूब याद होना चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। तो ये किसका क्यूब है? 23 का क्यूब है। और इसका मतलब क्या होता है कि 3 साल में ये 3 बार इतना हुआ है, मतलब जो प्रिंसिपल होगा वो इतना हुआ होगा 3 बार। 23 अपॉन में 20, 23 अपॉन में 20 ऐसा हुआ होगा। तो ये बता रहा है हमें। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा? हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकलेगी? पर ईयर की निकलती हो रही, तो 3 साल का 3 क्यूब है, तो मतलब 3 साल का एक साथ आ गया ना। तो हमें तो परसेंटेज निकालना है, रेट निकालनी है। तो एक ही बार का लिखेंगे कि 1 साल में कितना हुआ, इतना गुना हुआ होगा। तो कितना हो गया? 20 से 23 हो रहा है। कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे? 3 का अंतर आ रहा है। तो 3 का अंतर किस पे देखते हैं? हम 20 पे देखेंगे। ये आ रहा है ना चेंज 3 का। और किस पे देखेंगे? ये फाइनल, ये इनिशियल, पहली वाली वैल्यू 20 पे इंटू 100 कर देंगे। 0 से 0, 2 से चला जाएगा 5 बार, तो आ जाएगा कितना? 15% आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जी ने एक योजना में एक्स निवेश की, ₹100 निवेश किए, जो 12% का रिटर्न देती है। मतलब 12% का रिटर्न दे रही है, मतलब 12% का फायदा पहुंचा रही है। एक तरीके से देखें अगर हम परसेंट इससे डील करें तो
अंत में उसे निवेश धनराशि से जो भी राशि मान लो प्रिंसिपल उसने निवेश किया था, लेकिन उसे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, जो भी अमाउंट बाद में उसको ओवरऑल मिल रहा हो, उसके अलावा उसे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 12,000। वो परसेंटेज में कितना मिल रहा है 12%। तो मैं कह सकता हूँ कि 12% की वैल्यू कितनी है, 12% बराबर है 12,000। 1% की कितनी होगी 1,000 और 100% क्योंकि परसे 100 हमें उस टाइम पूछा है क्या धनराशि कितनी होगी रुपए में, तो 100% के बराबर होती है, तो 100% कितना हो जाएगा, इसमें 2 जीरो और लग जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, 22 तारीख को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे एसआईसीआई से, परसेंटेज के थोड़े ज़्यादा थे, एनालिसिस मतलब चलो मैं बताऊंगा, एनालिसिस के लिए कुछ लाता हूँ। किसी राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो इस पर 270 अधिक ब्याज प्राप्त होता। निवेश की गई राशि कितनी थी? अगर आपने प्रीवियस ईयर की पूरी सीरीज देखी है, मतलब बीच में बंद हो गई थी, तो आपको पता होगा इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था। मुझे याद है किया था। देखो क्या है, मान लीजिए कि आज कुछ कुछ भी हो, ये मत मानो नहीं तो आपका ध्यान पी पे ही रहेगा। मान लो कुछ भी है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक रेट पे ही देते हैं पैसा, है ना, रेट परसेंट पे देते हैं कुछ, और उसके बाद हमें कुछ मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, 3 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था, वो हमने लिख लिया। अब कह रहा है कि यदि इसे 5% अधिक दर पर, यहाँ से कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसी रेट को क्या करूँ, 5% बढ़ा दूँ, वो रेट तो रहेगी जो पहले थी, लेकिन प्लस 5% और ऐड कर दूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो इस पर उसे 270 अधिक ब्याज मिलेगा। ये जो पहला है ना, ये जो बता रहा हूँ, इसके कंपैरिजन में इसके अंदर कितना अधिक मिलेगा, वो इंटरेस्ट आ रहा था, तो कितना अधिक इंटरेस्ट मिलेगा रुपए में, 270। अब पहले R% पे था, अब R+5% पे एक्स्ट्रा भी मिलेगा। अब जो 5% इसके हिसाब से एक्स्ट्रा मिला होगा, और ये जो 270 है, ठीक है, आ, ऐसा, हाँ चलो ओके, ठीक है, 270 रुपये में मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। अब देखो परसेंटेज में कितना हो रहा है डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस देखो, इसको मैं फिर से बना दूं, ठीक है, थोड़ा खिचड़ी हो गई है, इस खिचड़ी को सही करते हैं। कुछ रुपए हैं, ठीक है, उसको मैंने निवेश किया R% पे, R% पे दिया, R% पे देने के बाद मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, कुछ साल के लिए, 3 साल के लिए दिया है, ठीक है, 3 साल के लिए दिया है, लेकिन कुछ दर पे दिया है, 1 साल के ही समझ लो पर ईयर, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कुछ फायदा मिल रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूं, रेट में चेंज करूं, कितनी बढ़ा दूं रेट, +5 और कर दूं, इसमें 5 से बढ़ा दूं, तब जो इंटरेस्ट मिलेगा तब भी इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, लेकिन इस बार जो इंटरेस्ट रहेगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा मुझे, और रुपए में कितना ज्यादा मिल रहा है, 270, ठीक है, वो परसेंटेज में कितना मिल रहा है, 5%, और कितने साल बाद मिला है 270, 3 साल बाद मिला है, तो 3 का इंटू कर देंगे। तो इंटरेस्ट होता क्या है, अगर आप भूल गए हो तो, इंटरेस्ट होता है क्या, टाइम इंटू R%, ये होता है इंटरेस्ट, समझा चुका था मैं बेसिक में। तो कितना हो जाएगा, 15% बराबर कितना हो जाएगा, 270, ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270/15। और हमसे पूछा क्या उसने, निवेश की गई राशि, और राशि कितना होता है 100%, तो 270/15 इंटू में 100, यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप काट दीजिए इसको, 3 से 5 बार जा रहा है, ये 3 से कितनी बार, 9 बार जा रहा है, 5 से ये चला जाएगा 18 बार, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1800, तो आंसर हो जाएगा आपका
1800 ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। स्वयं की दोगुनी हो रही है मतलब चीज 100% में थी, प्रिंसिपल 100% ही होता है, 7 वर्ष में कितनी हो जा रही है, वो कितनी हो गई, स्वयं की दोगुनी हो गई। मतलब जो 100% थी अब कितनी हो गई, 200% हो गई। अंतर कितने का आ रहा है, 100% का। कितने साल में आ रहा है, 7 साल में आ रहा है। और लेकिन दर क्या होती है, प्रति वर्ष होती है दर। तो 7 साल में कितना हो रहा है, 100%। एक साल में कितना होगा ये हमें निकालना है। एक साल क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो रेट परसेंट होता है वो होता है पर एनम, हर साल की होती है, तो इसलिए निकाल रहे हैं 1 साल की। और इसकी फ्रैक्शन आपको पता ही है, 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 14 सही 2/7। ये आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, नहीं तो सॉल्व कर लेंगे। 100 और 7, 7 से एक बार चला जाएगा 7, कितना आ जाएगा 3, ये 0। अब 7 से चला जाएगा 4 बार, कितना आ जाएगा 28, नीचे बचेगा 2। इसको लिख लेंगे, कैसे लिखते हैं, 14 सही 2/7%। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, नहीं तो यहीं से दिख गया था मुझे ये फ्रैक्शन होती है, तो 14 सही 2/7 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है कि एक महिला 4 वर्ष के लिए 22 तारीख को ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे SICI से। एक महिला 4 वर्ष के लिए 7/1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 85,000 का निवेश करती है। 4 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो इस परसेंटेज को लिखो नीचे। 7/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 15/2%। ये आ गई आपकी रेट परसेंट। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, रेट प्रतिशत। और ये कितने साल तक, 4 साल तक। कितने साल तक, 4 साल तक साधारण ब्याज की दर से। अब उसने 4 साल के बाद पूछा क्या है, राशि पूछी है, मतलब हमसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, एक टाइप से अमाउंट की वैल्यू पूछ रहा है। प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है वो लिख लीजिए। रेट हमें पता ही है, रेट कितनी है, सारी चीज़ों एक बार लिख दूँ मैं। और उसके बाद में टाइम भी हमें पता है, 4 साल का। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है रेट इनटू टाइम, यही होता है। रेट कितनी है हमारे पास, 15/2। टाइम कितना है, 4। 2 से चला जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 30%। कितना आ गया, 30%। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट है तुम्हारा 3%। ये 30% इंटरेस्ट आएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट में क्या होता है, इंटरेस्ट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। तो मैं इसको 130% निकाल सकता हूँ, नहीं तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। 30% निकालोगे, फिर 30% प्रिंसिपल में जोड़ोगे। वो प्रिंसिपल क्या होता है, 100%। तो डायरेक्ट मैं 130% निकालूंगा ना, मैं काहे को उल्टा सीधा काम करूंगा। ये होता है प्रिंसिपल अपने आप में 100%। इनटू में कर देंगे 130%, क्योंकि अच्छा ये हमें अमाउंट निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 850 इनटू में 130। अब देखो मैं जीरो को ना कंसिडर करूं तो पीछे यूनिट डिजिट से 5 बन रहा है, तो 5 किस में आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा। 2 ऑप्शन तो ये गए। अब हमें देखना है, आगे चलते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ देखो कोने में मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 3 5 जा 15, 25 आ जाएगा। ये 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक है, सही कर रहा हूँ ना, बिल्कुल। और 8 एकम 8 आ जाएगा। सही किया मैंने मल्टीप्लाई। ये 5, ये 10, 8, ये 11। तो मुझे यहाँ से दिख गया कि कितना आ जाएगा, 1105। और ये जो 2 जीरो छोड़ दिए थे उसको भी लिखो, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तीसरा वाला भी आंसर इसमें नहीं होगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए 22 तारीख को। ज़्यादातर उस दिन परसेंटेज और SPCP के क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो आई थी
आप ज़रूर उसको कंसीडर करना, क्योंकि उस कंसेप्ट को मैंने बहुत बार यूज़ किया। जैसे अभी हमने एक सीआई का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, तो उसमें वो चीज़ भी यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला था ना, फाइनल अपॉन इनिशियल, तो वो बहुत यूज़ेबल है। एक क्विक रिवीजन करके एक बहुत अच्छा वीडियो है, वो आप ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आएगा। कई क्वेश्चन आपके उससे सॉल्व हो जाएँगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।